चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। थ्योरम नंबर 1, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन प्रूव दैट A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस C। चलिए हम कहेंगे इट इज गिवन दैट A इज द सबसेट ऑफ B। हम कहेंगे लेट, है ना, A तो B का सबसेट है तो दे रखा, हम लेट AC is an arbitrary element of A cross C such that, है ना, such that हमने मान लिया कि AC कोई एलिमेंट है जो A क्रॉस C को बिलोंग करता है, such that A C belongs to A क्रॉस C। जब A क्रॉस C को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है ए को एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सी को। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी। हम लिखेंगे बट ए इज द सबसेट ऑफ बी। भाई ए बी का सबसेट है, ये तो हमें गिवन है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में भी होंगे, तो देयरफॉर A also belongs to B। अगर A को बिलोंग कर रहा है तो कॉमन सेंस का तो B को ही बिलोंग करेगा एंड C belongs to C। ठीक है, अब A B को बिलोंग कर रहा है, C को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, AC belongs to B क्रॉस C। अब हमने कहां से शुरुआत की, A क्रॉस C से शुरुआत की कि AC belongs to A क्रॉस C, और हमने फिनिश कहां पर किया कि AC belongs to B क्रॉस C। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया A क्रॉस C is the subset of B cross C, hence proved। ठीक है बच्चों, चलिए come to the next। Now we have another question, theorem number 2, if A is the subset of B and C is the subset of C D, we have to prove that A cross C is the subset of B cross D। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लिखते हैं let A is the subset of B and C is the subset of D, then let us consider that AC कोई एलिमेंट है, is an element of A क्रॉस C। हम AC एक एलिमेंट मान लेते A क्रॉस C का, तो इसका अगर इसका एलिमेंट है तो A C बिलोंग्स टू AC, है ना। तो अगर A C बिलोंग्स टू AC है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A एलिमेंट बिलोंग्स टू A एंड एलिमेंट C बिलोंग्स टू एलिमेंट सेट C। ठीक है ना, सेट C। लेकिन हम कहेंगे बट A is the subset of B and C is the subset of D। A B का सबसेट है, C D का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ A बिलोंग्स टू, अगर A को बिलोंग कर तो कॉमन सेंस पे आता है A B का सबसेट है तो B को ही बिलोंग करेगा एंड C को बिलोंग कर रहा है, C इज द सबसेट ऑफ D, तो इसका मतलब ये D को ही बिलोंग करेगा, C बिलोंग्स टू D। A बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू D। अगर कोई एलिमेंट B और D दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, AC बिलोंग्स टू B क्रॉस D। ठीक है ना, तो A B को बिलोंग कर रहा है, C D को बिलोंग कर रहा है, तो AC बिलोंग्स टू B क्रॉस D। लेकिन अभी हमने तो प्रूफ किया था कि AC बिलोंग्स टू A क्रॉस C। इसका मतलब ये हुआ कि AC के सारे एलिमेंट BD में भी होंगे। ठीक है ना, बिकॉज A belongs to C AC belongs to A cross C and AC belongs to B cross D, तो इसका मतलब AC के सारे एलिमेंट B cross D में होंगे। तो इस बात को हम लिख देते हैं, इससे पहले वाले में भी लिख देना बच्चों। ठीक है ना, therefore every element of A cross C contained in B cross D, therefore A cross C is the subset of B cross D, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट।
चलिए बच्चों देखिए थ्योरम नंबर 2 है, ऐसे मैंने थ्योरम नंबर 3, ये थ्योरम, ये रिजल्ट एक्चुअल में, लेकिन फिर भी मैंने थ्योरम नाम दे दिया इसको, ठीक है। इसका प्रूफ आपको कुछ नहीं करना, इसका केवल रिजल्ट याद रखना है। देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, हैविंग एन एलिमेंट इन कॉमन, यानी ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, और ए और बी में एन एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, सेम है, देन ए क्रॉस बी, एन एलिमेंट ए में है, एन एलिमेंट बी में है जो कि कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन, यानी अगर एन एलिमेंट ए के और एन एलिमेंट बी के कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, वो होंगे एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी मेरा एन है या बी इंटरसेक्शन ए मेरा एन है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो ये रिजल्ट होगा एन स्क्वायर के बराबर। बच्चों ध्यान रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चले इसी पर बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, ठीक है। चले नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, लेट सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5, एन बी कितना दे रखा है 6, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है। तो प्रूव निकलवा क्या रहा है, ए पार्ट वो कह रहा है एन ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल के दिखाइए आप हमें। एन ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर, एन ए क्रॉस एन बी, इसके बराबर होगी। एन ए के कितने एलिमेंट है, देखिए 5 है, एन बी में कितने एलिमेंट है, देखिए 6 है, यानी 30 एलिमेंट होंगे एन ए क्रॉस बी में। चलिए बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में एन बी क्रॉस ए की बात कर रहा है, तो एन बी मल्टीप्लाई बाय एन ए, ठीक है। एन बी में कितने एलिमेंट हैं 6, ए में कितने हैं 5, कितने हो गए 30, एन बी क्रॉस ए। अब देखिए जिस पार्ट की हम बात कर रहे थे, नाउ सी पार्ट की बात करेंगे, हम लिखेंगे नाउ देयर आर 3 elements common to both sets A cross B and B cross A. Therefore, an A cross B intersection B cross A is equal to n square, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B एंड इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है बच्चों। इस चीज को आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन। देखिए रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन बता दी थी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, यानी इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी sets, then a relation R is the subset relation R is the subset of A cross B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन निकलेगा A क्रॉस B में, तो A क्रॉस B में रिलेशन का मतलब है कॉमन एलिमेंट इन A एंड B। रिलेशन R जो होगा ना वो कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो A और B में होंगे, ठीक है। सो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ये रिप्रेजेंटेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी,
यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। और अगर कहीं पर हम लिखते हैं ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए रिलेशन फंक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फाइंड द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। यानी अगर इस चैप्टर से डोमेन और रेंज पूछा जाता है तो इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपके इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए डोमेन होता क्या है, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, हमने लिखा है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जैसे ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, के आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बात करते हैं डोमेन की, तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, यानी जो कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाएंगे ना, जो दो एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे, जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा उस रिलेशन का, उसे बोलते हैं हम डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है ना, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन एंड इट इज रिटन एज डोमेन आर। और हाँ एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो क्या कहते हैं डोमेन होगा ना, वो हमेशा सेट ए का पार्ट होगा, यानी जो हम सेट ए लिखेंगे, अगर हम सेट ए पहले लिखा है तो सेट ए का पार्ट होगा, सेट बी पहले लिखा है तो सेट बी का पार्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेट ऑफ ऑल इसलिए फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट का मतलब ए पर फर्स्ट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, यानी आर का मतलब रिलेशन जो बना रहे एलिमेंट, ध्यान दीजिए, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, ठीक है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेट ए पहले लिखा है, सेट ए के जितनी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब रेंज क्या होता है, रेंज को लिख लेते हैं, रेंज होगा द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, उसे बोलते हैं रेंज ऑफ आर एंड रिटन एज रेंज ऑफ आर। यानी जो हमारे एक फर्स्ट एलिमेंट होगी एक सेकेंड एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, याद रखना जो एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं हम उनकी बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन बना रहा है उसे बोलेंगे हम डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन बना रहा है उसे बोलते हैं हम रेंज। लेकिन जरूरी नहीं है सेकंड कोऑर्डिनेट में सारे ही एलिमेंट रिलेशन बनाएं। अब सेकंड एलिमेंट कहां से निकालेंगे हम, सेट बी से निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी के अगर सारे एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं तो सारे के सारे रेंज कहलाएंगे, लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हम सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है ना। द सेट ऑफ all the elements of B are called कोडोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी के एलिमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कुछ एलिमेंट रेंज होंगे और वो एलिमेंट चाहे वो रेंज का पार्ट हैं चाहे वो रेंज का पार्ट नहीं है, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बच्चों अब हम अगला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं कोई सेट ए है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है p एंड सेट बी है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है q। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए
टू सेट बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 2 रेज टू पावर p, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन कितना होंगे बच्चों 2 रेज टू पावर p इंटू q। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 रेज टू पावर p इंटू q। ठीक है बच्चों, चले कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर ताकि आपको डोमेन और रेंज पता लग जाए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन, सेट ए गिवन है -2, -1, 0, 1, 2, सेट बी गिवन है 0, 1, 4 एंड 9। चलिए, और हमें एक रिलेशन भी गिवन है r इज टू -2, 4, 2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2 एंड 4। वो कहता है शो दैट r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। देखिए r का एक रिलेशन है यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर -2 रिलेटेड टू 4, -2 का 4 से रिलेशन है। ठीक है, -1 रिलेटेड टू 1, और 0 का रिलेशन 0 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, और 2 का रिलेशन 4 से है। ये हमें रिलेशन गिवन है, तो ये तो शो करने की जरूरत नहीं है, a रिलेटेड टू b। तो बस हमें लिखना है -2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 रिलेटेड टू 4, -1 रिलेटेड टू 1, 0 रिलेटेड टू 0, 1 रिलेटेड टू 1 एंड 2 रिलेटेड टू 4, क्योंकि हमें रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। चलिए, अब वो कह रहे डोमेन बताइए आप हमें, डोमेन। अब यहां से सीखना है बच्चों, इसलिए मैंने कुछ उठाया डोमेन ऑफ r। तो देखिए मैंने कहा ये जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हो गया, एक तो -2 हो गया, ठीक, एक -1 हो गया, एक हो गया 0, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। ये हमारे डोमेन के पार्ट हो गए, क्योंकि यही रिलेशन बना रहे हैं अगले क्वेश्चन से। फिर वो कह रहा है डोमेन, उसके बाद रेंज बताइए आप हमें, रेंज। तो मैं आपको बता दूं रेंज कौन से एलिमेंट है इस रिलेशन का, जो सेकंड नंबर है दैट इज कॉल्ड रेंज। ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर मेरा 0, ठीक है, 0 एक रेंज में हो गया, दूसरा नंबर है 1 हो गया, तीसरा नंबर है 4, तो 1 हो गया, देखो 1 और 1 को लिख लेता हूं, और एक 0 को लिख लेता हूं, और एक 4 एंड 4, देखो सारे कवर हो गए। तो मेरे रेंज के एलिमेंट हो गए 0, 1 एंड 4। अब आइए कोडोमेन। अब हमने क्या कहा, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे कोडोमेन होंगे। देखो सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन 0, 1, 4, 9, यानी 0, 1, 4, 9, दीज आर द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो इस तरह से डोमेन आपको समझ में आ गया होगा, रेंज आपको समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत कीजिए, अगली क्लास में इसका पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, मिस मत करना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट।